यहाँ ये थाना है हमारा सिटी नरवाना। यहाँ पर हमारे समाज के साथ ये मेरे को बताओ जी, कल जो घटना घटी है, जैसे जो कावड़ की यात्रा थी, उसको लेकर आपस में टकराव हुआ दो पक्षों के बीच में। कोई कावड़ की यात्रा नहीं थी, कोई कावड़ की कोई यात्रा नहीं थी। एक बात बताइए आप लोग, 11 बजे रात को 11 बजे एक सभ्य समाज की बस्ती में आकर के 200-250 आदमी आकर के तोड़फोड़ करते हैं, बहू बेटियों को गलत बोलते हैं, उनके सामने खड़े होकर अश्लील हरकत करते हैं। और समाज के लोग अगर उनको रोकने की थोड़ी बहुत हाथ पल्ला जोड़कर रोकने की कोशिश करते हैं तो पुलिस प्रशासन उल्टा समाज के ऊपर दबाव बनाने का काम करता है। सुबह की एप्लीकेशन दे के रात को 11:15 बजे हमारे साथी ने विजय एमसी ने रात के 11:15 बजे पुलिस प्रशासन के पास 100 नंबर पर फोन करते हैं। एसएचओ जिस समय यहाँ पर आते हैं, तुमने वाल्मीकि का नाम क्यों लिया, बाबा साहब का नाम क्यों लिया, रविदास जी का नाम क्यों लिया। उल्टा दलित परिवार के लोगों को नीचे बिठाने का पुलिस काम करती है। पुलिस का जो एसएचओ है वो नीचे बिठाने का काम करता है कि तुम यहाँ बैठो, तुम्हारी औकात यहाँ की है। हमारे पे ही डंडे उठा दिए, हमारे लोगों के ऊपर ही डंडे उठाते हैं। और जब हमने कार्रवाई करवाने के लिए एप्लीकेशन दी तो एप्लीकेशन को फांक कर मार रहे हैं। इसी विषय पर हमने अभी एसपी साहब से बात की थी। एसपी साहब के संज्ञान में यह मामला डाला है। हमारे आदमी 2-4 आदमी हमारे आ रहे थे, इसमें बोले तुम लोगों की तो वीडियो बन गई, तुम लोगों के खिलाफ तो वैसे मुकदमे दर्ज करेंगे, तुम शहर के अंदर से मोटरसाइकिलों पर क्यों नहीं आए, क्योंकि तुम वाल्मीकि समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, मोटरसाइकिल में बैठने का तुम्हारा हक नहीं है, तुम पैदल क्यों नहीं आए। ये घिस्सी करते हुए तुम, ये एसएचओ साहब ने बोली है, जो एसएचओ है सिटी का, क्या नाम है इसका, और इसके अंदर जातिवाद कूट कर भरा हुआ है। ये शेड्यूल कास्ट को देख के राजी नहीं है बिल्कुल। और कुछ कहता है तुम लोग धरने प्रदर्शन करोगे, तुम्हें चुतला में डंडे सूट देंगे, ये कर देंगे, ऐसी अभद्र बातें का प्रयोग करता है। और हमने जब एप्लीकेशन दे दी, कौन गवाह है तुम्हारे, कौन ये है, जबकि आप सबको पता है एट्रोसिटी का मामला है, इन्वेस्टिगेशन होती है बाद में, मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। महिलाओं के ऊपर जो दुर्व्यवहार हुआ है उसका होता है बाद में, जब 164 के बयान होते हैं या उनके बयान करवाए जाते हैं, उसके बाद उसका हिस्सा। लेकिन ये अभी तक ना कोई पर्चा दर्ज और ना हमारे साथियों से किसी से भी इन्होंने कोई भी एप्लीकेशन तक लेने से बार फेंक के मार रहा है एप्लीकेशन। ये बात तो बता दी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या आप मौजूद थे उस वक्त? देखिए, हमारे से थोड़ी सी देर पहले हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, हमारे पास भी फोन आया था, भाई इस तरह करके कुछ लोगों ने आकर के बस्ती में तोड़फोड़ की है। हमने कहा कोई बात क्या था, तोड़फोड़ करने का कुछ कारण नहीं है, ये कारण बता रहे हैं ना। वहाँ पर हमारे समाज के कुछ साथी खड़े थे, सर्व समाज हमारे लिए एक है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन पुलिस की जो सक्रियता है वो एक जाति के खिलाफ है, जो दलितों के खिलाफ है, इससे आपत्ति है। नहीं, वो हमारे भाई है, जो भी है वो हमारे साथी हैं, कोई समाज में तो डंडे उठा लिए, उनका कुछ नहीं किया, लेकिन उनके साथ कोई भी ऐसी बातें का ये लोग प्रयोग नहीं कर रहे। तो हमारी एक ही डिमांड है कि तुरंत उन दोषियों के खिलाफ पर्चे दर्ज हो, कार्रवाई हो। और हमारे साथियों को बार बुला करके हमारे साथियों को हवालात में डाल रखा। जिस आदमी के खिलाफ बिना मुकदमा दर्ज नहीं है बाय नाम, उसको पुलिस रख सकती है क्या रात को? उसको 24 घंटे से ज्यादा हो गए यहाँ पे डाल रखा हमारे एक साथी को। अच्छा भाई साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे ये घटनाक्रम हुआ है, जो भी झगड़ा हुआ है, क्या आप समझौते के पक्ष में हो या नहीं हो? पहले मेरे को ये बात करिएगा। समझौता वो बाद की बातें होती है। समझौता होता है जब रियलाइज कर ले, दोनों पक्षों के अंदर पछतावा हो, तब समझौता होता है। 1 मिनट, हाँ, समझौता होता है तब। यह बात समझौते की कहाँ आ गई? बात पुलिस की गुंडागर्दी की है, सिर्फ पुलिस की गुंडागर्दी की। हमारे लोग तो नीचे बिठा दिए, हमारे लोगों को नीचे बिठा रखा, जो हमारी बस्तियों के प्रधान है उनको नीचे बिठाने का काम हो रहा।